औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आबिद आपसे एक दफ़ा फिर मुखातब है। मैं एक और वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको डिफेंस फेज़ 6 के जो कमर्शियल एरियाज़ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। उनके अंदर क्या क्या साइज़ हैं प्लॉट के वो आपको बताऊँगा। साथ ये बताऊँगा कि इस वक्त उनकी कीमतें क्या हैं और उनका रेंटल क्या चल रहा है। यहाँ अब जब आप स्टार्ट में ही डिफेंस फेज़ 6 में फ़ेज़ 5 की तरफ से एंटर होते हैं, यहीं पे नवाज शरीफ इंटरचेंज है, वहाँ से होते हुए बेदिया रोड को क्रॉस करते हुए जब आप एंटर होंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपके फ़ेज़ 8 के ब्लॉक शुरू हो जाते हैं और राइट साइड पे सबसे पहले जो है वो डीएचए का अपना ऑफिस, जहाँ पे मेन डीएचए ऑफिस है, जहाँ ट्रांसफ़र वगैरह होती है, वो आता है। और उसके साथ आगे एक मेन बुलेवार्ड पे कमर्शियल शुरू हो जाता है जिसको हम एमबी कमर्शियल के नाम से पुकारते हैं। और यहाँ पे मोस्टली जो प्लॉट है और प्लाजा हैं वो 4 मरला के हैं, जिसको कराची की अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो 100 यार्ड इसको कहते हैं। कुछ ऐसे प्लाजा हैं जिसको जो लोगों ने साथ साथ में मर्ज कर लिए हैं या बैक साइड का एक प्लॉट लेके उसको इकट्ठा कर लिया है, तो वो 8 मरला के हो जाते हैं और वो 200 गज़ कराची की लैंग्वेज में से कहते हैं वो है। यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ ये है कि पार्किंग के साथ साथ जो है 7 स्टोरीज़ ये बिल्डिंग बनती है और अब डीएचए ने कुछ बायलाज ये चेंज किए हैं जिसके तहत इसके अंदर अब आप रूफ टॉप को भी यूज़ कर सकते हैं और उससे एक फ्लोर आपको और मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो इसको लाइक करते हैं कि रूफ टॉप के ऊपर वो गार्डन बना के तो उसके ऊपर आप एक आउटडोर जो है वो खाना वगैरह पेश कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी एक रेंटल में यहाँ पे एक अच्छी जो है वो बेहतरी आई है। एमबी के बाद जब हम आगे इसमें आएंगे तो फेज़ 6 में डॉलमन मॉल बन रहा है ए ब्लॉक में डीएचए के ऑफिस के ही एक तरफ, और उसके साथ एक कमर्शियल है जिसको हम ए ब्लॉक कमर्शियल कहते हैं। यहाँ पर 4 मरला और 8 मरला के प्लॉट और प्लाजास मौजूद हैं और उसका बेहतरीन रेंटल यहाँ पर भी आ रहा है। फिर इसी फेज़ 6 के अंदर एक CCA 1 का कमर्शियल है जो कि सी ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है, और उसके साथ एक कमर्शियल जो आगे के ब्लॉक पे जाके, मैं आपको पहले भी इसकी एक वीडियो में इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ, डिफेंस राया में एक कमर्शियल बनाया गया जिसे फेयरवे कमर्शियल कहते हैं। इसके अंदर डीएचए ने 8-8 मरला के प्लाजे जो थे वो 3 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट के साथ दिए थे और वो 1360, 1460 और 1560 की कीमत पे आए थे, जो कि इस वक्त जो है इस वक्त उनकी जो कीमतें हैं वो 50 करोड़ से लेके कोई 40 करोड़ के इट बिटवीन चलती हैं अपनी लोकेशन के हिसाब से। फिर इसमें एक कमर्शियल एल ब्लॉक का है, ये टोटल का टोटल 4 मरले का कमर्शियल है, और एक कमर्शियल CCA 2 का है। अगर मेरे से पूछा जाए तो ये भी एक अच्छी लोकेशन पे वाक़या है कि डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म और 9 टाउन में जिस रोड से आप एंटर होते हैं ये उसके बिल्कुल एज के ऊपर राइट साइड पे आता है और एक तरफ ये बेदिया रोड के साथ भी टच है। डीएचए के अंदर एक और कमर्शियल डी ब्लॉक में छोटा सा कमर्शियल एग्जिस्ट करता है, खैर वो इतना अच्छा कमर्शियल तो नहीं है लेकिन वो भी एक कमर्शियल मौजूद है। अब हम दोबारा वापस अपने उसी एमबी के ऊपर आते हैं कि जिसका मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2008 के अंदर जब डीएचए 278 में यहाँ डीएचए भी शिफ्ट नहीं किया था, उस वक्त डीएचए का जो अपना मेन ऑफिस था वो वाई ब्लॉक में था। तो यहाँ पर इस वक्त इन प्लाटों की कीमत जो थी वो 1.25 करोड़ के करीब थी, और यहाँ पर मैंने 2-3 प्लॉट जो थे अपने क्लाइंट्स को जो उस वक्त लेके दिए थे वो 1.25 करोड़ पे की कीमत पे थे, ए ब्लॉक में भी और इसके साथ डीएचए मेन एमबी के फ्रंट के ऊपर। बैक के ऊपर इससे भी कम रेट 80-85 लाख का रेट मेन की बैक पे था। तो ये जो 1.25 करोड़ के प्लाट 2007-8 में एग्जिस्ट कर रहे थे, इस वक्त इनकी जो कीमत है स्टार्ट में वो 20 करोड़ से प्लस है, और जो बिल्डिंग है वो उसका 26-27 करोड़ अपनी लोकेशन के और जैसी बिल्डिंग बनी है उसके हिसाब से यहाँ पे डिमांड होता है। अगर हम इसकी रेंटल की बात करें तो इस वक्त ये 7 स्टोरी जो बिल्डिंग्स हैं इसका रेंटल जो है वो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बिल्डिंग है जो 1 मिलियन 10 लाख रुपये डिमांड करती हैं, और बड़ी आसानी के साथ अच्छी बिल्डिंग बनी हो तो 8 से 9 लाख रुपया यहाँ पर रेंटल पूरी बिल्डिंग का चल रहा है। इसको मेन बुलेवार्ड के एमबी को हम 4 फेजेस में तकसीम करते हैं। एक पहला पोर्शन आता है जो डीएचए के बिल्कुल साथ है, जो स्टार्टिंग जो कि हम कह सकते हैं ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के जो फ्रंट के ऊपर जो एमबी का पोर्शन है इसकी फर्स्ट बेल्ट है। फिर इसके बाद एच और जे के ऊपर एक पोर्शन आता है, यानी ब्रॉडवे से एक ब्रॉडवे का रोड निकलता है जो लेफ़्ट साइड पे सीधा टूवर्ड एयरपोर्ट की तरफ भी जाता है। उस रोड से पहले पहले के एमबी की प्राइसेस भी हाई हैं और उसका रेंटल भी हाई है, और जब हम ब्रॉडवे क्रॉस कर जाते हैं तो ब्रॉडवे से आगे जाकर उसका थोड़ी सी प्राइस भी कम हो जाती है और रेंटल भी कम हो जाता है, और ऑनवर्ड ये सिलसिला जो है बेदिया रोड से होता हुआ ब्रॉडवे को क्रॉस करते हुए हम बरकी रोड की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छी एक यूनिवर्सिटी आप सुनते हैं LSE के नाम से, लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, वो वहाँ पे मौजूद है बरकी रोड पे। और बरकी रोड से आप जब लेफ़्ट होते हैं तो आगे पैरागॉन आ जाती है और उसके साथ भी बहुत सारे जो है वो इंस्टीट्यूट और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ इस रोड पे मौजूद हैं।
लाइक हम ये कह सकते हैं कि फ़ेज़ 6 एक ऐसी जगह पे वाक़या है कि जहाँ पर आपके रहने से आपको बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, बेसिक्स फैसिलिटीज़ के साथ साथ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी आपके बच्चों को मिलती है। और कारोबारी तौर पे अगर आप कोई प्लाज़ा लेते हैं और उसको आप रेंट पे देते हैं तो आपको एक वेरी हैंडसम जो है महाना जो रेंट इनकम है वो आपको यहाँ पे मिलती है। ये इसकी बैक पे अगर हम चले जाते हैं तो प्राइसेस कम हो जाती हैं क्योंकि मेन का वेवर ज़्यादा होता है कमर्शियल का, तो बैक की जो प्राइस और रेंट है वो तकरीबन कम होके रह जाती है। कोई हमें कोई 15 करोड़ और 16 करोड़ पे में यहाँ पे बना बनाया प्लाज़ा मिल जाता है, और प्लॉट की अगर हम बात करें तो 8-9 करोड़ पे से शुरू होता है और बाकी बिल्डिंग्स बनाने पे भी इतने पैसे लग जाते हैं। तो बिल्डिंग्स बना के 15-16 करोड़ पे की बिल्डिंग मिलती है, और जो रेंटल है वो आपको तकरीबन 6 से 7 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, डिपेंड करता है कि आपको किस लोकेशन के ऊपर बिल्डिंग है वो आपको मिल जाता है। CCA 1 की बात करें तो इसके अंदर ये C ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें 4 मरला और 8 मरला है। इसका रेंटल जो है 8 मरले का जो रेंटल है वो कम अज़ कम जो है वो 3.5 लाख रुपया जो है वो ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होता है, और इसी जगह पे ग्राउंड फ्लोर का ही रेंट जो है वो 5 से 7 लाख रुपया चला जाता है। दैन डिपेंड ऑन उसकी लोकेशन और उस बिल्डिंग कैसी बनी है उसके साथ। और अगर हम इसकी प्राइसेस की बात करें तो कम से कम जो प्लॉट है वो 13-14 करोड़ पे से शुरू करके 8 मरले का, और इसकी प्राइस चली जाती है 25 से 28 करोड़ रुपया अपनी लोकेशन के हिसाब से। फिर यहाँ पे जो 4 मरला है उसकी कीमत भी तकरीबन कम से कम प्लॉट यहाँ पे कोई भी इस वक्त जो फेसिंग रेजिडेंशियल भी होगा वो 8 से 9 करोड़ पे से नीचे नहीं मिलता। और जो अगर हम इससे जो अंदर वाली बेल्ट्स हैं उसकी बात करें तो वहाँ पर इस वक्त उसकी प्राइजेज़ भी 13-14 करोड़ रुपया उनकी है, और रेंटल वहाँ पर भी जो हम कह सकते हैं कि इस वक्त बिल्डिंग का जो रेंट आ रहा है वो 6 से 7 लाख रुपया 4 मरला बिल्डिंग का रेंट निकल आता है। डिपेंड करता है कि बिल्डिंग कैसे बनी है। मिनिमम रेंट जो है वो 5 to 6 लाख यहाँ पे जाएगा। फेयरवेज़ की हम इससे पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। जो डिफेंस राया फ़ेज़ 6 के ब्लॉक के करीब कमर्शियल है, ये बहुत ही अच्छा कमर्शियल है और अनबिलीवेबल इसके अंदर जो है प्राइसेस जो है बड़ी, जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। इसकी स्टार्टिंग हुई थी जो बिल्कुल मेन फ्रंट के जो कमर्शियल थे वो थे हमारे 15 करोड़ 60 की कीमत पे आए थे। जो उसकी बैक कमर्शियल टू कमर्शियल फेस करता हुआ कमर्शियल 8 मरले की बिल्डिंग्स आई थी उसका, और ये 3 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान था, ये 14 करोड़ 60 पे थी। और उसकी बैक जो फेसिंग गोल्फ जो आए थे उसके जो प्राइसेस थी वो तकरीबन 13 करोड़ 60 लाख रुपये थे। 3 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान था, और 3 इंस्टॉलमेंट प्लान जब मुकम्मल हुआ और आज उस पे जो रेंटल है वो 14 से 17 लाख रुपये रेंटल चल रहा है। और आज उसके ऊपर जो हम देखते हैं कि जो प्राइसेस गेन की है वो मेन फ्रंट के जो डिफेंस राया के कमर्शियल हैं जो बिल्डिंग्स हैं उसकी इस वक्त जो मेन फ्रंट पे कुछ 60 भी मांगते हैं, 60 करोड़, कुछ 55 करोड़ मांगते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 50 करोड़ इज़ एज मिनिमम होंगे, इससे कम में बिल्डिंग नहीं मिलेगी मेन फ्रंट के ऊपर। और बैक के ऊपर अगर हम जाएंगे तो 40, 45, 42 इसके बिटवीन आपको डील मिलेगी। और उससे पीछे आप चले जाते हैं फेसिंग गोल्फ, तो वहाँ पर जाके शायद आपको कोई 38 और 40 और 42 के बिटवीन को बिल्डिंग मिलेगी। ये इस वक्त कमर्शियल की पोजीशन है कि जो डिफेंस में फ़ेज़ 6 के अंदर जो है वो पिछले 2008 से लेके अब तक चेंजिंग भी आए हैं, और वहाँ पे जो रेंटल चल रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या चल रहा है। मेरा मानना ये है कि आप को जब भी आपके पास अच्छा बजट अल्लाह ने दिया हो तो आप बिल्डिंग बना सकें, तो आपको चाहिए यही कि आप कमर्शियल्स में इन्वेस्ट करें। कमर्शियल प्लॉट में भी बहुत अच्छे पैसे डल जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप बिल्डिंग बना लेते हैं तो उसका एक ऐसा ज़बरदस्त हैंडसम आपको रेंटल आता है कि जो आपकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। तो मज़ीद आपके साथ नई वीडियोस के साथ भी इंशाल्लाह हाज़िर होते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि वीडियो की तवालत हो रही थी, तो मैंने इसको 2 हिस्सों में बनाने का लिए सोच लिया है, क्योंकि अभी कमर्शियल इसमें और भी हैं जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो मैं आपको दोबारा इसकी एक दूसरी वीडियो के अंदर इसका मुकम्मल रिव्यू दे दूँगा कि CCA 2 में क्या चल रहा है। और अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।